हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने आज मैं एक और खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। उत्तराखंड की बंसल क्लासेस की मैथमेटिक्स टीम अब और स्ट्रांग हो गई है। हमारे साथ मानस सर के साथ साथ अब यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक, हैंडसम, सारे बच्चों के प्रिय आदित्य सर भी जुड़ चुके हैं। वेलकम आदित्य। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। आदित्य सर मेरे साथ पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं, स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं और सीनियर डिवीजन में भी क्लासेस ले रहे हैं। तो मैं आदित्य सर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। मैंने जनरली अपने 25 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये ऑब्जर्व किया है कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है जितना कि मैथमेटिक्स में उन्हें डिफिकल्टी होती है समझने में। और इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है और कहीं हमने मैथमेटिक्स लेकर गलती तो नहीं कर दी, कोई मिस्टेक तो नहीं करती है। तो ऐसा क्या सही में है कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है या फिर कोई और रीजन है? प्लीज आप समझाइए। इसका सर मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही रियलाइज किया कि 9th-10th के बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा बच्चे के लिए एज कंपेयर टू मैथ, कि तो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं रिलेट करके अपना कर लेता है जेईई का प्रिपरेशन के लिए, बट मैथमेटिक्स के लिए इतने चेंजेस आ जाते हैं उसके सामने जो कि हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे को तीनों सब्जेक्ट साथ लेके चलने होते हैं। सो यही एक रीजन है कि बच्चा वहां थोड़ा मैथ्स के लिए शायद लो कॉन्फिडेंस फील करेगी, मुझे मैथ्स शायद नहीं आ रही, या फिर कई बार बच्चा सोचता है कि मैं मैथ्स के लिए बना ही नहीं हूँ। कुछ ऐसे चेंज आई थिंक मेरे ख्याल से मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि फिजिक्स में अगर हम देखें तो मैकेनिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इवन ऑप्टिक्स, जो कि 9th और 10th में बच्चे को थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है और 11th-12th में भी आकर वो वही टर्म सुन रहा होता है, वही चीजें देख रहा होता है, वही फॉर्मूले देख रहा होता है। लेकिन 10th में, 11th में शायद मैथमेटिक्स सडन चेंज आ जाता है। तो फिर ये बताइए सर कि क्या ये हमेशा ही रहेगा? क्या बच्चों को मैथमेटिक्स हमेशा ही डिफिकल्ट लगती रहेगी? क्या उन्हें हमेशा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा लगेगा कि जो है उसमें नहीं बन पा रहा है, या आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें आप इस पर कुछ वर्क कर रहे हैं? इसका सर बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि 9th-10th में ही हम बच्चे का मैथ्स के लिए बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि 11th-12th में उसको इतना चेंजेस रियलाइज ही ना हो। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको बच्चे को कुछ ऐसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवाए जो उसका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा करने में हेल्प करे। जैसे अच्छे अच्छे ओलंपियाड्स एग्जाम्स हैं, तो अगर हम उनको बच्चों का एक्सपोजर दें उन एग्जाम्स का, तो बच्चा हमारी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो करेगा। और उसके साथ में जेईई में की जब वो प्रिपरेशन करेगा 11th से, तो वो आई थिंक अपना बेस्ट दे पाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से हमारा सर जब हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे तो आपका भी सेम पिच था, आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे। जी सर ने जितने पॉइंट बताए, हमने भी लास्ट टाइम वही बातें करी थी कि यहाँ उत्तराखंड के बच्चों का जो मेन रीजन होता है मैथ में पीछे होने का, वो कहीं ना कहीं 9th-10th से रिलेटेड होता है। तो जैसे सर ने बोला, हम सर मिलके 9th-10th को थोड़ा अच्छा करेंगे अपने बंसल क्लासेस में, और सर अपने टीम में आ रहे हैं, अब तो कोई फिर बात ही नहीं है। अपनी टीम में आ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। जेईई एडवांस में कोई भी रैंक हमें लानी हो, हमारी मैथमेटिक्स की टीम सक्षम है और आने वाले टाइम में हम ये प्रूव करके दिखा देंगे आपको कि जैसे रिजल्ट हम यहाँ पर देंगे अभी तक कभी उत्तराखंड में नहीं देखे गए होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। आप लोगों की विशेष चाहिए, आप लोगों की हमारे को जो है वो शुभकामनाएं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।